आरजीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन पांडे। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बंकाजुआ गांव में दो भाइयों ने मिलकर एक मॉडर्न बायो फ्लॉक फिश फार्म खोला है, जहां एक नए तरीके से मछली पालन की जाती है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ते देखकर इस समस्या को दूर करने के लिए दो भाइयों ने इस फार्म को खोला, ताकि बेरोजगार बैठे लोगों को रोजगार मिल सके। कई लोगों को इस मॉडर्न बायो ब्लॉक फिश फार्म के बारे में जानकारी नहीं है, उसको लेकर इन दोनों भाइयों ने ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया। इसी बीच इन दोनों भाइयों के इस नेक काम से खुश होकर 19 महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल उनके आवास पहुंचकर दोनों भाइयों को सम्मानित किया और बधाई दी। आज एक आधुनिक तकनीक के द्वारा मत्स्य पालन का कार्य यहाँ दूर दराज क्षेत्र में भाई मुकेश जी और भाई राकेश जी, दो भाई ना, दोनों भाइयों के द्वारा उनके सम्मानीय पिता भाई सुभाष भारती जी भी प्रेरणा स्रोत से ये दोनों भाई मुकेश जी और सुभाष जी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आज का दिन चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, कई के मायने में आज बड़ा दिन के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं, क्रिसमस डे के रूप में भी आज के दिन को हम सब मनाते हैं। आज के दिन में ऐसे महामानव श्री मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है और सबसे प्रमुख जो राष्ट्र के लिए एक धरोहर के रूप में भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिनको सुशासन दिवस के रूप में आज पूरे देश में सम्मान के साथ और देश के बाहर के भी कई एक देशों में सम्मान के साथ आज के दिन को मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले आप सबको और क्रिसमस डे और बड़ा दिन की शुभकामना देता हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूज्य मदन मोहन मालवीय जी और पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में कोटि से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। अपने यहाँ बीच में मुकेश जी जो हैं उन्होंने मत्स्य पालन शुरू किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं पहले तो यह राम लक्ष्मण की जोड़ी राकेश और मुकेश को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। जब इसके शुरुआत के लिए मैं यहाँ आया था, जिस दिन ये फर्म स्थापित हो रहा था, तो मुझे भी ये लग रहा था कभी कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा, लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो इनके सफलता पर मुझे भी गर्व हो रहा है। इसे जंगल में भी मंगल स्थापित करने का यह काम इन्होंने फर्म स्थापित करके किया है और आज आपने देखा है कि इस राज्य के वैसे होनहार नौजवानों को भी ट्रेनिंग दिया है। यह दोनों इसमें इंजीनियर हैं, दोनों इसके लिए महारत प्राप्त किए हैं और आज ट्रेनिंग देकर के इस राज्य की बेरोजगारी को दूर करने में भी एक अहम पहल और कदम उठाया है। आज ये माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मत्स्य पालन को भी सीधे किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का आज उन्होंने ऐलान किया है। यह सीधे अब जैसे खेती करने वाले किसानों को कृषि कार्ड मिलता था,
उनको किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, आज मत्स्य पालन करने वाले लोगों को भी वह किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होगा और उसके माध्यम से भी उनको वह सहायता राशि मिलेगा और उससे वह उत्पादन करने का वह काम करेंगे। मैं जो अपना मॉडर्न बायोफिश फर्म है, मैं इसको भी मैं बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने एक जो शुरुआत की है, अनुकरणीय शुरुआत है। यह लोगों के बेरोजगारी को दूर करने का यह शुरुआत है और जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है किसानों के आय को दुगना करने का, उसके लिए एक मील का पत्थर है। किसानों के आय को दुगना करने के लिए उन्होंने यह कहा भी है कि आप सिर्फ जो खेती जो कर करके जो अन्न उपजा करके जो करते हैं, उसके साथ आपको मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, अंडा पालन, पशु पालन, दुधारू पशुओं का पालन करना ये आवश्यक है। तब आपके आय का स्रोत और बढ़ेगा और उसका और लाभ मिलेगा। मत्स्य पालन को लेकर सरकार कैसे हेल्प कर रही है? मत्स्य पालन के लिए तो आपको मैं बता दूं कि चंवर विकास प्राधिकरण बिहार सरकार ने बनाया है। मत्स्य पालन को एक उद्योग का दर्जा सरकार ने दिया है। आपने देखा होगा कि इसी प्रखंड में पिछले कुछ महीने पहले स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे। बहियारा का चौड़ आपको याद होगा, वहां भी ऐसे ही किसान कुछ ऐसे नहीं तो आधुनिक टैंक के माध्यम से इन्होंने माने मत्स्य पालन शुरू किया है, लेकिन वह टैंक बना करके, लेकिन सैकड़ों एकड़ में उन्होंने टैंक बना करके वहां मत्स्य पालन जो किया था, स्वयं माने मुख्यमंत्री जी आए थे। मैं उनके जेहन में भी ऐसे फर्म को मैं डालूंगा और कहूंगा कि यह ऐसे कम जगह में भी ज्यादा से ज्यादा यह मत्स्य पालन हो सके। आधुनिक तकनीक से जो मुकेश जी जो कर रहे हैं, उनके जो भाई कर रहे हैं मिल करके, तो इस तकनीक को भी और व्यापक करिए। इसके लिए बहुत गड्ढे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत माने हमको लगता है कि समान तरीके से इन लोगों से ट्रेनिंग लेकर के इसको स्थापित किया जा सकता है। बैंक उसके लिए भी उनके सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकारी स्तर से भी मत्स्य पालन के लिए सहयोग मिल रहा है। तो उस पालन के लिए जो सहयोग मिलेगा, उससे बेरोजगारी भी दूर होगा और किसानों के आय भी दुगने होंगे। इस लोकसभा क्षेत्र को बायोफ्लॉग का हब बनाने के प्रति आपकी क्या सोच है? नहीं, मैं तो पहले भी मैं कहा हूँ और आज भी कहा हूँ, बायोफ्लॉग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मत्स्य पालन में एक अपना यह क्षेत्र एक अपना अलग अहम भूमिका अदा करे। राज्य की अगर कोई बात हो तो लोग सीधे भगवानपुर, बसंतपुर और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र चुने कि भाई वहां चलेंगे। अत्याधुनिक तरीके से मत्स्य पालन करने वाले लोग वहां स्थापित हैं और मत्स्य यहां से बाहर से आने का जो काम होता था, अब यहां से बाहर जाने लगेगी। हम आज भी आंध्रा इत्यादि पर मत्स्य के रूप में मछलियां मंगाने के लिए आज बाध्य हम हैं, लेकिन यह एक केंद्र इतना विकसित हो, मेरी यह शुभकामना भी है और मेरा प्रयास भी होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ से मछलियाँ बाहर जाए। और आज जा भी रही है। आज यहाँ की मछलियाँ भगवानपुर, बसंतपुर और गुड़िया कोठी की मछलियाँ आज बाहर भी जा रही हैं, ट्रकों पर लद करके जा रही हैं, गाड़ियों पर लद करके जा रही है। कल वो बड़े पैमाने पर जाए, यहाँ से बाहर के राज्यों में जाए, यह मेरी शुभकामना भी है और ऐसा मेरा प्रयास भी होगा।